इसलिए वो आ जाएगा सर पे खड़ा रहेगा तो मैं उठ पाऊंगा। मान लो किसी को फिक्शन में पेपर चाहिए, फिक्शन की किताबें अगर पढ़ेगा तो हमेशा उसको अच्छा लगेगा। किसी को कुछ और चीज़ का, जिस चीज़ का भी है हमारे नहीं छोड़ना चालू किया, जिसको सीरियल देखते हैं तो रात भर देख लेते हैं तो कंप्लीट क्या हुआ करके। जो वर्तमान जो पदाधिकारी और पूर्व के पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की होगी, जिसकी वजह से इतनी अच्छी सुविधा संपन्न सुव्यवस्थित प्रेस क्लब की बिल्डिंग्स और चीज़ें हैं। उसके लिए आपको बधाई दूंगा और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि इस तरह का ये दिख रहा है। नहीं तो कहीं भी एक राजनांदगांव में जो मैंने देखा था और एक दो जगह और जहाँ थोड़ी बहुत अच्छी सुविधाएं थी, रायपुर का तो रहता ही है, लेकिन मुझे लगता है ये नंबर 1 है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो इसके लिए सभी लोग बधाई के पास हैं। और आप कमलेश यादव जी इतना डिटेल परिचय दिया कि मैं सोच रहा था कि कुछ ज़्यादा ही बताया जा रहा है, लेकिन एक परिचय से मैं हमेशा अपने को बहुत ज़्यादा जोड़ता हूँ, वो ये कि मैं प्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, जो हमेशा आपके बहुत बार व्यक्तिगत भी जब हम लोग मिले होंगे तो मैं इस चीज़ को चर्चा किया हूँ, क्योंकि उसको मैं चर्चा बार बार करता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मुझे अच्छा फील होता है। कई और सारी चीज़ें मैं अभी बात करूँगा जो आपसे इंडिविजुअल बात करने में दोहराया मैंने। तो प्रेस से जुड़ा होना मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है, क्योंकि पिताजी लंबे समय से, पिछले 30 सालों से प्रेस से जुड़े हैं। और जो एक पत्रकार की पीड़ा होती है, जो संघर्ष होता है और जो जिस परिस्थिति में काम करते हैं और फिर उसके बाद क्या उनको क्या हासिल होता है, वो सारी चीज़ें मुझे देखने का मौका मिला है। और मेरे सारे मेरे अंकल जितने लोग होते थे सब पत्रकारी होते थे, क्योंकि पत्रकार है तो पत्रकारी तो मिलने आएगा, या तो वो कहीं भाग जाते थे तो नेता लोग रहते थे। उससे काफ़ी एक लगाव प्रेस के लोगों से मेरा रहा है, बहुत ही आत्मीय फील होता है और वही आत्मीयता का मुझे अनुभव आज आपके बीच आने पे भी फील हो रहा है। साथ ही साथ मुझे कई बार उसी के साथ मुझे आक्रोश भी रहता है, मुझे गुस्सा भी आता है, दो चीज़ों को लेकर के। अगर कोई पत्रकारिता को बदनाम करता है तो बदनाम करता है तो मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है कि क्योंकि मैं उससे जुड़ा हूँ, लेकिन साथ साथ गुस्सा उससे भी आता है जो लोग पत्रकार होते हुए पत्रकारिता को बदनाम करते हैं, क्योंकि बदनामी तो उसी वजह से होती है। तो इसलिए मैं बड़ा कई बार जो प्रेस के कई लोग जो बहुत बदनामी करते हैं, सभी लोग कहते हैं सर यही सब, ये देखिए ये अपराध किया, ये शिकायत पेंडिंग है, तो कई बार मैं थोड़ी ज़्यादा सख्ती भी करता हूँ, ताकि वो एग्जाम्पल की तरह रहे कि भाई देखो बहुत सारी चीज़ें हैं पत्रकारिता के लिए। इंडिविजुअल अपराध तो किसी का होता है, लेकिन उससे जो पत्रकारिता बदनाम होती है वो नहीं होना चाहिए। और ये जुड़ाव तो जिंदगी भर बना रहेगा। उसके बाद सर्विस में आने से पहले मैं अध्यापन से जुड़ा था। जैसा आपने कहा भी कि मैं इस समय राइट और लेफ्ट विचारधारा पे बड़ा जोर दिया जाता है कि कौन किस विचारधारा का है, हमेशा रहा है। वैसे सौभाग्य से मैं दोनों विचारधाराओं जो कहा जाता है यूनिवर्सिटी की ये विचारधारा ज़्यादा है वहाँ, उन दोनों विचारधाराओं की यूनिवर्सिटी से मुझे पढ़ने का मौका मिला। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन का भी मौका मिला। और एक बार छत्तीसगढ़ कैडर में जब हमारे जब सर्विस अलॉट हो गई और जब आया तो बहुत सारे जिलों में काम करने का मौका मिला। तो ये मुझे हमेशा फील हुआ कि आई फील लकी कि हम लोग छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। पुलिस अधिकारी के लिए कहीं भी काम करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। कुछ भी आप करो, हम लोग मैं अपने थाना प्रभारियों को बोलता हूँ कि आपके पुराने काम कितना अच्छा किए वो मैटर नहीं करता। एक पर्टिकुलर अपराध या एक पर्टिकुलर घटना या एक पर्टिकुलर जो गड़बड़ी या बदमाशी आप करते हैं, वो सारी चीज़ें पुरानी अच्छी चीज़ों को लेके जाती है। तो हर दिन आपको अच्छा काम करना है और पुलिस से लोग उम्मीद भी करते हैं। पुलिस से सर्विस में आने से पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे पुलिस वालों से बड़ा डर लगता था। जो यूपी में आप जानते हैं
मैं कहता हूँ बहुत खुर्राट टाइप के पुलिस वाले होते हैं। हमारे यहाँ पुलिस वाले तब भी बहुत सज्जन है, तुलनात्मक मैं आपको बता रहा हूँ। बल्कि मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि आज भी मुझे अगर किसी यूपी में, और जो होते रहता है, बहुत सारे दोस्त है, परिचित है, कुछ न कुछ काम होता है, तो लोग बोलते हैं सर आप इनको थोड़ा फोन करके बता दो। तो मैं थाना प्रभारी से जब भी बात करता हूँ तो मुझे पुरानी अपनी याद आती है कि किस तरह से पुलिस लोगों से बिहेव करती है, या कितनी दूरियां हैं। लोग पुलिस से बात करने में बहुत डरते हैं। सही चीजों को भी, अपनी मदद मांगना तो मतलब ऐसा है कि जैसे वो एहसान करेंगे। तो उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ पुलिस काफी जिम्मेदार है, संवेदनशील है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग यहीं रहते हो वो दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन मैं जो बहुत सारी जगहों पे हम लोग को देखने का मौका मिला, तो उसकी तुलना में मैं तुलना कर सकता हूँ कि आज भी मुझे यूपी में किसी थाना प्रभारी से बात करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है कि वो सुनेगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तो उससे अच्छा अपन एसपी से पहले बात करें, फिर थाना प्रभारी से बात करें, क्योंकि वहाँ थाना प्रभारी बहुत ज्यादा ऑरा लेके उसके साथ बहुत ऑरा जुड़ा रहता है। वो अच्छे लोगों को, छोटा मुंशी, बड़ा मुंशी, और वहीं एएसआई साहब, एक पुल वाले साहब ही निपटा देते हैं। थाना प्रभारी से यूपी में मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और एसपी से मिलना तो मतलब अगर आप लोगों का जितना अनुभव होगा मुझे नहीं पता। हमें अपने बैचमेट से भी बात करना होता है, तो जब हम कॉल करते हैं तो शायद ही वो कभी फोन उठाते हैं। उनका कोई पीआरओ सिस्टम है वहाँ यूपी में, उनके पीआरओ फोन उठाते हैं और वो हमेशा बोलते हैं साहब से बता के आपसे बात कर रहे हैं, और साहब का पता नहीं दोबारा फोन आता है नहीं आता है। मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि इन जनरल पुलिस से हमेशा लोगों की दूरी रही है। शायद कारण ये है कि पुलिस को ऐसा बनाया गया है। आप देखें कि अगर पुलिस का इतिहास ही, तो पुलिस एक कंट्रोल के लिए बनाई गई है, लोगों को नियंत्रित करने के लिए, उनकी चीजों को दबाने के लिए। जब ये 1861 का एक्ट बना होगा, अंग्रेजों का समय रहा होगा, तो उनका ये नहीं था कि लोगों की सेवा करना है, वो कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस बनी थी। और आज भी हम उसी एक्ट से गवर्न होते हैं। एक्ट से तो गवर्न हो, कोई कानून से ही तो कोई संस्था चलती है, हम आज भी उसी से चलते हैं। ये जरूर है, समय के साथ साथ बहुत सारे रेगुलेशंस बने, बहुत सारे नियम बने, जन आकांक्षाएं बढ़ी, और पुलिस शासन के जैसे अन्य वैसे पुलिस को भी जिम्मेदार होना पड़ा, जो समय की मांग है। मैं हमेशा अपने थाना प्रभारियों को ये बोलता हूँ कि पहले का समय गया जब आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए थे। आज की पुलिस की भूमिका जो है लोगों की फैसिलिटेटर की है, लोगों की मदद की। काम का तो जो है वो है, जो आपका काम है क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन और धरपकड़, वो तो आप करते हैं, लेकिन जो कंट्रोल वाला जो चीज है, सिस्टम है, उसको बदलने की जरूरत है, जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हम लोग करते हैं। अब हमें लोगों के हिसाब से काम करने की जरूरत है। और मैं ऐसा बताऊं कि ये सिर्फ हम नहीं, हमारी पूरी जनरेशन के लोग अब ऐसा ही सोचते हैं, और ये बदलाव आने वाले समय में और ज्यादा दिखेगा। आपको अभी भी दिख रहा होगा, अभी आप कह रहे थे कि लोगों से जुड़ने की जो बात है वो अब शुरू हो चुका है। अभी से नहीं, मतलब पिछले एक दशक 2 दशक से अगर देखा जाए, ये ज्यादा पुराना चीज नहीं है, लेकिन 1-2 दशक से आप देखेंगे तो पुलिस काफी बदल गई है। और सरकार चाहती है, कोर्ट चाहती है, और सबसे बड़ी बात लोग चाहते हैं। लोगों से पुलिस कोई अलग तो है नहीं, आप ही के बीच से पुलिस अधिकारी बनते हैं जैसे पत्रकार बनते हैं। तो लोग जो है पुलिस अधिकारी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा लोग चाहते हैं। पहले लोग चाहते थे कि अगर कोई घटना घटे, चोरी हो, तो कानून भाड़ में जाए। कानून क्या करता है, उसको बंद पकड़ना, उसको लोग क्या चाहते थे कि पुलिस उसको सबक सिखा और त्वरित न्याय दे दे, एकदम तुरंत ऑन स्पॉट। सर ये चोर है, ये बदमाशी किया है, इसको थोड़ा टाइट कर दो, इसको सही कर दो, और पुलिस उसमें जुट जाती है। तो उसमें लोग चाहते थे, इसलिए कई बार उसी हिसाब से उनको अनलिमिटेड पावर मिलता था, जिसका मिसयूज करते थे।
अब लोग नहीं चाहते। अब हर बार थाने में जाने के बाद सबसे पहली चीज मैं यही बोलता हूँ, मैं दो कैटेगरी बनाता हूँ। ये देखो, ये पुराने वाले हैं जो एएसआई बने होंगे, कभी ये कांस्टेबल रहे होंगे, तो इनकी तरफ पुलिस नहीं बनती। ये जब जाते रहे होंगे कभी गांव में या कहीं, तो किसी को लाओ मैं अभी सबक सिखा देता हूँ, सबक सिखाने में किसी को झापड़ मार दिए, किसी को और बदतमीजी टाइप का कर दिए, किसी को गाली दे दिए, और लोग भी खुश। मैं ये नहीं कह रहा हूं न्याय करते थे, लेकिन वो उसका वैसे बिहेव करते थे। अब मैं कहता हूं, अगर चोर भी है, वो आपका काम उसको सबक सिखाने का नहीं है। कई बार तब भी लोग चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा सा, अरे साहब उसको तो लेके आए छोड़ दिए, तो वो काम नहीं है हमारा। अब जो है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि चोर भी है तो उसको थप्पड़ मार, उसको हथकड़ी लगा के पूरा उसको परेड कराए, उसको पीटते हुए कोर्ट ले जाए। ये लोग नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती, कोर्ट नहीं चाहती, और वैसा ही हम अधिकारी नहीं चाहते। तो ये बात मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि अब ये जो लोगों के अधिकार, लोगों के जो जिम्मेदार के प्रति जो इस तरह का व्यवहार है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये हर चीज में, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हर चीज में हम लोग चाहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट, तो लोगों की आप मदद करिए। थाने में अगर कोई व्यक्ति आए तो आप उसकी बात सुनिए, ये नहीं कि वो घूमता रहे। एफआईआर की संख्या बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपना काम करना है। तो इस तरह से पुलिस में हम लोग बदलाव की कोशिश में है, और समय समय पर जब वो बदलाव हम चाहते हुए नहीं होता, तो आप लोग उसके लिए हैं ही, आप वो सारी कमियों को उजागर करते हैं। और शायद प्रेस पे ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है कि वो सभी अंग, सरकार के सभी अंग जो अपने दायित्वों से इतर कुछ गड़बड़ियां करें या दायित्वों को पूरा ना करें, तो उनको उनकी आलोचना करें, समालोचना करें, उनको रास्ता दिखाएं, और उनको जो भी उनको एक बताने वाली जो चीज रहती है, वो उसको उनको बताएं, सिखलाएं, और हम लोग करते भी रहते हैं। तो आज समय है कि हम जिम्मेदार बने, और पुलिस हम लोग की कोशिश है। और आपने जैसा बताया, मेरी कोशिश व्यक्तिगत रूप से ये कोशिश रहती है कि जो सख्ती, जो अपराधी के प्रति, उसमें सख्ती में कोई कमी ना हो। और छत्तीसगढ़ पुलिस का मोटो भी है कि विनाशाय दुष्कृता और खल, और जो सज्जन के साथ अच्छे से। तो हमारा मेरी ये कोशिश रहती है कि जो लोगों में एक पुलिसिंग दिखे, लोग पुलिस को हल्के में ना लें, विशेषकर अपराधी और गलत काम करते हैं। उनको पुलिस का मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि सरकार के दूसरे विभाग भी कई बार जो उनको सख्ती नहीं कर पाते, वो पुलिस से, जो पुलिस के तहत जो सख्ती होती है, उसकी उम्मीद करती है। सरकार हमसे उम्मीद करती है कि पुलिस सख्ती से निपटे। तो मैं कई बार वो ये भी होता है कि कई सारे लोगों से लोग मिलते हैं, बहुत बदमाश लोगों से मिलते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हमारा तो काम ही है, जो अपराधी है उसको पीछे खड़ा करके अपने साथ फोटो खिंचवाना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा दोस्त, हम फोटो खिंचवाते हैं, बल्कि साथ खड़ा करके खिंचवाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उसके साथ सख्ती करते हैं। तो ऐसे सारे लोग जो गलत काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को पुलिस की तरह बिहेव करें। दूसरा जो है, लोगों से जुड़ना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम अब जगह जगह अलग अलग पुलिस यूनिट्स हर जगह कर रही है, ताकि लोगों से जुड़े। तो जो दूरिया की बात, जिससे मैं कह रहा था कि हम डरते थे, बचपन में हम लोग डरते थे, तो अब डरे नहीं। डरे वही जो सब गलत काम है। अच्छे काम करने वाले लोग, या जिनको पुलिस की मदद की जरूरत है, जिनको पुलिस का काम है, जो पुलिस को काम करना ही है जिनका, उनको क्यों डरना। तो ये डर दूर करने के लिए एक तो हम जो कार्रवाइयाँ होती है, उस कार्रवाइयों से दिखाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जो कम्युनिटी पुलिसिंग के जो प्रोग्राम करते हैं, उसमें पुलिसिंग भी करते हैं, साथ साथ लोगों को जब जोड़ते हैं, तो लोग उसी बारे में जुड़ते, तो उनको लगता है कि पुलिस उनकी बात सुन रही है। ये मेरी कोशिश होगी कि कोरबा में भी कुछ अच्छा काम किया जाए। विशेषकर यहाँ दो चीजें जो सामान्य
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो हमारी हुई थी तो हमने कहा था कि यहाँ की जो लोकल समस्या है, कोयले, कबाड़, डीजल चोरी या इससे रिलेटेड, माइन से रिलेटेड, चूंकि ये सबसे बड़ा हिस्सा है और अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं, उन अपराधों पे कंट्रोल किया जाए, उस पे तो जोर रहेगा। लेकिन जो कोशिश होगी कि एक ट्रैफिक समस्या पे जिसपे समेकित प्रयास की जरूरत रहती है अलग अलग विभागों के साथ मिलके, उस पे कुछ हम लोग करें। और नशे पे विशेषकर मेरा जोर है कि नशे से, चूंकि वो पुलिस से हमारा इसलिए भी रहता है कि यहाँ 10 में से 2-3 अपराध जो है प्योरली नशे के कारण होता है। तो नशे पे एक प्रभावी रोक लगे, उस पर कार्रवाइयाँ बढ़े और कुछ अच्छा कोरबा में उस पर मैं कर पाऊँ और लोग जिसको सही में, जिस पर ग्राउंड लेवल पे लोगों को लगे कि उस पर कुछ कंट्रोल हुआ। तो इन दो, ट्रैफिक और नशे पे मेरा विशेषकर जोर रहेगा। बाकी समय समय पर पुलिसिंग के सारे मुद्दे पे काम हम लोग कर। सही कहिए तो मेरा ऑफिस तो 24 घंटे खुला रहता है। आप पाते होंगे कि जब मैं कहीं बाहर नहीं हूँ या किसी वीसी में नहीं हूँ, कहीं बाहर निकला नहीं हूँ या कुछ उस तरह से इंगेजमेंट नहीं है, तो हर दिन ऑफिस टाइम में मिलते ही रहते हैं। और कई बार तो मैं भी अगले से पूछता यार मैं 7 बजे अगर बैठा हूँ तो भी कोई आ जाता है, तो कभी अपन मना नहीं करते। जन चौपाल से गए तो वो एक सिस्टम जरूर अभी बनाया गया है, लेकिन पुलिस एसपी का तो जन चौपाल रोज चलता है और हर दिन हम लोग बैठते हैं। थाने स्तर पे भी जो थाना में यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि थाना कभी बंद नहीं होता, तो जब भी कोई शिकायत करता है तो उसकी बात सुने। ये जरूर है कि कितना सुनते हैं। समय समय पे चली थाना भी हम लोग लगाते हैं। साथ ही साथ जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग का जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उस समय भी हम लोग लोगों को सुनते हैं। तो आने वाले समय में मैं आपको बताऊं, एक जो मैं शुरू करूंगा, जब हम लोग निजात के आयोजन जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, नीचे ग्राम स्तर पे या कुछ क्लस्टर्स में करेंगे, तो उसमें मेरी खुद की कोशिश होगी कि मैं लोगों को, निजात का प्रोग्राम भी करेंगे, उसमें लोगों से मिलना भी होगा और शिकायतकर्ताओं को भी बुलाएंगे जो उस क्षेत्र के जो पेंडिंग शिकायतें हैं, तो उससे भी एक निराकरण काफी हद तक होगा। चलित थाना की हम लोग कोशिश होगी, पहले भी चलता रहा, मैं देख रहा था कि चलित थाना यहाँ चलता रहा है, अलग अलग जिलों में भी चलता रहा, तो चलित थाना भी जहाँ जरूरत होगी उसको करेंगे। कोशिश हमारी ये होती है कि अधिक से अधिक लोगों को मिले और कई सारे चैनल हैं। थाने पे अगर कोई नहीं सुनता है तो एसडीओपी ऑफिस सब डिवीजन में होते हैं। अगर एसपी ऑफिस में भी मैं हूँ, नहीं हूँ भी हूँ, तो एडिशनल एसपी सुनते हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर सुनते हैं। तो लोगों की बात हम लोग और तत्परता से सुनेंगे। ऐसे सारे मैकेनिज्म जो जरूरत होगी जरूर उसको लोग ऐसे करें। कबाड़ की दुकान चल रही है, नहीं चल रही, वो मेरा काम नहीं है। स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, अब तक पता नहीं कितने लोगों ने बताया नहीं बता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि उसका बिल है कि नहीं बिल है, ये जीएसटी विभाग है। हमारा काम है क्या? गाड़ी जा रही है तो उसको देखना काम है क्या? एक ही गाड़ी को रोक के कि तुम कबाड़ लेके जा रहे हो तो जीएसटी दिखाओगे। अब कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना के रखा हुआ है, अब बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना के रखा है। हमारा काम ये है, मुझे इस कबाड़ी का पता चल गया कि ये कबाड़ी की दुकान है और वहां चोरी का सामान खपाता है। चोरी का सामान तो तभी खपाता है, हम एक एक चीज को चेक कर सकते हैं क्या? हम उसको चेक कर सकते हैं, रोज ये काम नहीं है हमारा, हम उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, यहाँ का इलेक्ट्रिक वायर चोरी करके गया, उस कबाड़ी क्या है, या वो कबाड़ी हमेशा वही काम करते रहता है, वही खरीदते रहता है, तो उस पर समय समय पे कार्रवाइयाँ होती है और करना है और आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही स्पष्ट मैसेज, सेम चीज मैंने अपने थाना प्रभारियों को बताया है। आपको ये काम नहीं है रोज रोज यही काम, ये जीएसटी विभाग को है, और जो आपको कंप्लेन करता है उसको बता दीजिए। अच्छा, कबाड़ की गाड़ी जा रही है, चोरी वाला है, मैंने पकड़ा है, ये अवैध है, तो उसको बता दीजिए, जीएसटी वालों को फोन करें और बताएं उनको कि आके चेक करा। दूसरा, तुम मत पकड़ो, तुम पकड़ने वाले कोई नहीं होते हो, तुम पुलिस नहीं हो, तुम मिलिट्री नहीं हो, तुम उसकी दुकान पे जाके छापा मारने वाले तुम कुछ नहीं हो, है ना? तो ये बिजनेस बंद होना चाहिए। और पीछे क्या चलता रहता है, ये मुझे मत बोलने का आप मौका दीजिए कि पीछे क्या चलते रहता है। जो लोग रोज यही काम करते हैं उनके पीछे क्या मोटिव होता है।
तो मेरा क्या उद्देश्य कबाड़ का वन लाइनर, कबाड़ और कबाड़ियों की वजह से अगर चोरी बढ़ी तो उनकी ऐसी कैसी हो जाएगी। उनके धंधे आपने बोला 3-4 महीने चलता बंद, आई डोंट केयर। कबाड़ियों का सबसे बड़ा चीज क्या है, वो सरकारी संपत्ति जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसको कोई रिपोर्ट नहीं करता। मेरे पास कुछ लोग सर SCCL में बहुत सारा कबाड़ चोरी हो रहा है। मैं कहा यार तुम बता रहे बड़े कंसर्न हो SCCL में, तो एक बार भी नहीं बताया मुझे। आपको बहुत कंसर्न है, सही बात है, अच्छी बात है। एक बार भी SCCL नहीं बताया सर हमारे ये कबाड़ी ये चोरी करते हुए पाया गया और हमारे फोर्सेज वालों ने पकड़ा है, CSF ने पकड़ा है। तो आप कहीं दोस्तों में SCCL है ना, इसका मालिक है, उसका कोई मालिक नहीं, एक विभाग है, पूरा विभाग। और हम जिस दिन रेड कर रहे हैं पकड़ लिए SCCL का माल लगेगा तब SCCL वाले पूछेंगे। तो मेरा कहना ये है, और दूसरे बहुत सारे प्राइवेट, कई बार रहता है कि प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई उसमें से चोरी करते रहते हैं, तो वो भी कहते होते आपको मालूम है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पुलिस की बड़ी अच्छी भूमिका है, आई एम नॉट सेइंग। मैं ये कह रहा हूं पुलिस को क्या करना है, जो करेंगे आप देखेंगे कि कबाड़ी पे चोरी बढ़ेगी, आप हमेशा उसको रेस करते रहिए। जैसे चोरियां बढ़ रही है, कबाड़ी वाले ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो दिक्कत है। कैसे कबाड़ी वाले के पास सरकारी ताबे का वायर मिल सकता है जी, कैसे मिल सकता है? तो उसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम करते हैं महासमुंद में, हमने बच्चों के लिए क्या किया, एक टारगेट ले लिया कि क्यों ना बच्चों को हम सेल्फ डिफेंस का, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो वो एक रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, कराटे का रिकॉर्ड था, एक संस्था द्वारा सेल्फ डिफेंस का रिकॉर्ड नहीं था, तो वो रिकॉर्ड बन गया। बाद में वो इतना प्रचारित हुआ, उसमें चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। सही कहिए तो अवार्ड मुझे मिल गया, उसके पहले काम मेरे पहले वाले SP ने शुरू किया था, नेहा चंपावत मैडम, उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। मैंने उसको थोड़ा ऐड किया, कुछ और चीजें जोड़ी, मुझे लंबा समय मिल गया, पौने 2 साल का, तो थोड़ा एक मतलब बड़े डिटेल में हो गया। उसको अचानक कहीं कोई देख रहा था, कहीं वो न्यूज में गया, दिल्ली से किसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया। आप सोचिए कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ पुलिस का अगर महासमुंद का रिकॉग्नाइज होना, न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस के बल्कि महासमुंद और हमारे स्टेट के लिए भी एक अच्छा नाम होता है। सेम ऐसे रायगढ़ में आप सोचिए, मास्क का, हम सभी लोग मास्क उस समय पहन रहे थे। हम लोग पुलिसिंग का प्रोग्राम है और हम लोग हमेशा करते रहते हैं, दारू गांजा सिरप सबके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनके व्यापार करने वालों के खिलाफ करते हैं। तो एक तो हमारा ये था कि जब हम लोग, मैं हमेशा सोचता था कि हम लोग जब अपराध के विश्लेषण करते हैं तो अपराध के विश्लेषण में ये दिखता है कि कितना ज्यादा अपराध के मूल में नशा है। छोटे अपराध से लेकर बड़े अपराध, छोटा अपराध सामान्य मारपीट, गाली गलौज, रोड एक्सीडेंट, और बड़ा एक्सीडेंट जिसमें काफी बड़ी संख्या में डेथ होती है। आदमी पता चलता है कि नशे में था, इसलिए ऐसा, एक उसको तो होश ही नहीं था। रेप के केसेस, मर्डर के केसेस आए दिन जो एकदम नशे में हो जाता है। तो मुझे ये लगता था कि क्यों ना हम लोग जो अपराध पे कार्रवाई करते हैं, तो प्रिवेंशन भी पुलिस करती है, होने के बाद तो कार्रवाई करते हैं, होने के पहले प्रिवेंशन करते हैं। तो नशे पे अगर हम लोग कुछ प्रिवेंट कर पाए तो ये तो और भी पुलिसिंग का एक, हमें पुलिसिंग में मदद मिलेगी। तो इस चीज को लेकर के मेरे दिमाग में ये क्लिक किया और बहुत दिन तक लगा कि इसको क्या नाम दे। तो फिर फाइनली कोरिया में ये अभियान शुरू हुआ, तो उसमें मुझे लगा कि निजात अभियान, लिबरेशन, छुटकारा जैसे करके इसको नाम दिया जाए। लेकिन बाद से अगर ये कार्रवाई तक रहती तो फिर ये पुलिस तक शामिल हो जाता, सीमित हो जाता। इसलिए मैंने इसको एक पैकेज के रूप में हम लोगों ने सोचा। मेरी टीम के कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसमें सर कम्युनिटी पुलिसिंग का भी प्रोग्राम इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सोशल इविल है। तब लोगों को जोड़ने का अभियान शुरू किया गया और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमने नशा बुराई है उसको लेकर के नहीं किया, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे पब्लिक मीटिंग्स हो। ऐसे कोई जनप्रतिनिधि, कई बार तो ऐसी होड़ हो गई, कई सारे विधायक लोगों ने कहा कि सर हमारे क्षेत्र में आप प्रोग्राम करेंगे, हम लोग आएंगे। कई सारे अलग अलग पार्टी के लोगों ने किया, NSUI ने किया, बीजेपी के युवा मोर्चा ने किया, फिर एक जैसा साउथ समाज ने किया तो दूसरा समाज बोला सर ये तो बड़ा अच्छा है, हम भी करते हैं।
ब्रह्म कुमारी ने कहा सर हम तो ये पहले से ही करते रहते हैं, आप इसमें हमें मौका दीजिए। गायत्री परिवार के लोग, कबीर पंथी के लोग, तो हम लोग को एक देखिए ना, हम लोग को ये समझ में आया कि सभी लोग हमेशा काम करते हैं, तो क्यों ना सबको एक प्लेटफॉर्म पे सोशल मुहिम की तरह नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए, और फिर जागरूकता का अभियान इसमें जोड़ा गया। फिर तीसरा मुझे समझ आया कि कार्रवाई भी कर लिया, चलो जेल भेज रहे, थोड़ा ज्यादा जेल भेजेंगे तो डर भय बनेगा। जागरूकता करते रहते हैं बहुत सारे लोगों को, तो कितना भी जागरूकता कर लो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। कुछ तो ऐसे वो लोग हैं कि जिनको अगर नशे में, विशेषकर नशे में आदि व्यक्ति है तो उसको कितना भी समझा ले फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए काउंसलिंग हम लोगों ने शुरू की। और अच्छा है हमारे जिले में तो पहले से काउंसलिंग सेंटर भी है, कोरिया में नहीं था, तो हमने एक काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की। जिला अस्पताल से, जिला चिकित्सालय से मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम जोड़ा काउंसलिंग के लिए, नाकू को जोड़ा जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी होती है उन्होंने सहयोग किया। तो इस तरह से ये अभियान जो है जोड़ा गया। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो मैं कहता हूं इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसकी कोई बुराई नहीं कर पाता कि ये अभियान क्यों चला, क्योंकि जो बुराई करता है मैं उसी से फिर पूछता हूं कि चलो अभियान चला रहे, तो अगर तुम अभियान कार्रवाई की बात कर रहे हो तो कार्रवाई में कमी हो तो मुझे बताओ, तब तो मुझे तो कि पुलिस वाले मिले हुए हैं, गांजा वाला को छोड़ दिया, दारू वाले को छोड़ दिया, तब आप बुराई करिए, उस पर आप जितना बुराई करना करें। इस अभियान को हम क्या है, सोशल मुहिम की तरह चले। तो आप जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपका क्या योगदान है, क्योंकि ये तो सिर्फ अपराध तो है, ये तो सामाजिक बुराई है। तो आपसे पूछने का काम है ये देखना कि निजात फेल हो गया, निजात का असर नहीं हो रहा है, निजात चल रहा है लेकिन यहाँ धड़ल्ले से दिख रहा है। अरे भाई तुम्हारा क्या है, तुम क्या कर रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी से भी ऐसे बोलता हूं, जो सोशल संगठन के भाई साहू समाज, आप क्यों नहीं बोलते कि आपका समाज, मैं इस निजात, और पुलिस का अभियान की तरफ मत चलाइए, पुलिस का अभियान चलाना ही नहीं है, बस पुलिस आप नाम लीजिए, मतलब हमारा अभियान सफल, निजात आपने नाम लिया, आप बोलो निजात साहू समाज द्वारा। मैं साहू समाज का अध्यक्ष हूं और इस निजात, नशा बुराई है, नशा छोड़ना चाहिए, मैं फलाना पार्टी का मेंबर हूं और इसको छोड़ना चाहिए, इसमें किसी को बुराई है क्या? कोई व्यक्ति इसकी आलोचना कर सकता है क्या कि नहीं 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 नशा ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार है? तो इसलिए ये बड़ा अच्छी चीज है कि हम सभी इससे ग्रसित हैं। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम भी, जो यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, जो हम लोग, कोई अगर कोई शराब सेवन करता होगा तो वो भी ये नहीं कहेगा कि बड़ा अच्छा चीज है, नहीं नहीं इसके बारे में तो ये अभियान नहीं चलना चाहिए, ये तो मैं इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो दारू पीता हूँ, मेरा बेटा भी पिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पीता हूँ तब भी मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा पिए, मेरा भाई पिए। तो इसलिए इस अभियान में सबके लिए, मतलब कोई विरोध वाला नहीं है, विरोधाभास नहीं है। ये अभियान की शायद सबसे बड़ी खूबी है कि हम सब की जिम्मेदारी इसमें है। और मीडिया ने सबसे बड़ी बात, अभियान कम था, मीडिया ने बहुत प्रचारित किया, क्योंकि सबको लगा ये अभियान अच्छे इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। और जागरूकता अभियान तो ऐसा ही होता है कि जितना जागरूकता करो उतना ही कम है, जितनी बात करो उतना ही कम। तो इसीलिए ये हाथों हाथ लिया गया। और मैं आपको बताऊं, बीपीआरएनडी ने देश के सबसे बड़े अभियानों में चुना, ऐसे ही नहीं चुना होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा कि ये अच्छा विजन है। और मैं हमेशा कहता हूं कि शायद हम 2-4 लोगों को भी अगर मैं नशे से बाहर निकाल लाया तो मैं कह सकता हूँ ये 4 लोग तो मैंने निकाला, बाकी आप अपना है ना, और उसमें हम लोग सफल होंगे। पुलिस का काम तो ऑलरेडी होगा ही, पुलिस का मेन काम है इसमें रोक रखना। जो आप ऐसे भी आप देखेंगे उस फ्रंट में हम फेल नहीं होंगे। तो नशे का जो ये अभियान है, मैं यही चाहूंगा आप इसकी जितनी भी समालोचना करें, लेकिन आपसे सहयोग अपेक्षित रहेगा, क्योंकि ये सबका क्वेश्चन है, हम सबका, हमारे अपने बच्चों का, हमारे अपने समाज का ये प्रश्न है। तो इस अभियान को जितना ही प्रचारित करें, शायद कुछ लोग इससे बाहर निकल पाए। तो ये तो जो बड़े नशे हैं, जो बड़ी संख्या में अवैध शराब बिकती है, गांजा है, उसमें तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन सही कहिए तो ये जो नशा है जो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को प्रभावित करता है, कॉर्नफ्लिक्स वाला
या सिरप वाला या इंजेक्शन वाला, और जो कोल वाले एरिया में देखा हूँ वहाँ और भी ज्यादा है। कोरिया में मेरा ऐसा अनुभव रहा है, वहाँ सिरेंज का बहुत ज्यादा था और कफ सिरप का बहुत ज्यादा था। तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि इन सब पे भी खोज के कार्रवाइयाँ करें और विशेषकर इस पे कार्रवाइयाँ करें, क्योंकि इससे संख्या में बहुत ज्यादा है और विशेषकर बच्चे से प्रभावित। अगर प्रेस क्लब के या प्रेस के और भी साथी जो इस क्लब के नहीं भी मेंबर हैं, वो लोग, अगर उनके परिवार के लोग उस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई केंद्र का, या तो वहाँ के काम करना, ट्रेनिंग लेना, जैसा भी, तो उसमें स्वागत है और उनके लिए भी हम लोग उसमें उनको आमंत्रित करते हैं। एक हम लोग जो कोशिश कंप्यूटर वाला भी एक सेंटर खोला है, तो कंप्यूटर भी ट्रेनिंग में जो जिनको बच्चों को, परिवार के लोगों की जरूरत होगी, तो वो लोग दे आर मोस्ट वेलकम। मैंने तो वैसे जिम के लिए भी सोचा था, लेकिन मुझे बताया गया आपका जिम और बेहतर है। तो बाकी और भी कुछ भी हमारी तरफ से जो मदद की कभी भी जरूरत हो, तो पुलिस की तरफ से आपको हमेशा मदद की जरूरत है।